बहनों और भाइयों, कितने लोग बोले जी? 16 लोग बोले। गोपाल जी कितना लोग बोले? 16 लोग अपनी बात रखते। 2-3 आदमी गड़बड़ बोले, कुछ मेरा बड़ाई कर दिए, उसको हटा दीजिए। तो 13 आदमी बोले। जो बड़ाई किए वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बाकी सब जितनी बात कहे, एक बात सही है, स्कूल की मांग हुई और आप सबको ये जानकारी होगी कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे बच्चे गरीबी के कारण और स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण स्कूल से बाहर ही रहने को मजबूर रहते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2005 में, तो 25 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर थे। पिछले 3 वर्षों में निरंतर प्रयास के चलते कुछ नए स्कूल खोले गए, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तो एक ऐसा वातावरण बना और फिर हम लोगों ने कई कदम उठाए। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, गरीबी के कारण लोग स्कूल नहीं भेजते थे अपनी बच्चियों को, क्योंकि मिडिल स्कूल में पहुंचने के बाद लड़कियों की जो शारीरिक स्थिति बढ़ने लगती थी, लेकिन उसके लिए ठीक ढंग का पोशाक कपड़ा देने की स्थिति में अभिभावक नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, तो बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे। इसलिए हम लोगों ने मिडिल स्कूल की बच्चियों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग के, किसी जात के, किसी संप्रदाय की हो, उसके लिए पोशाक की योजना हम लोगों ने शुरू की। तो उसके चलते और अनेक प्रयास के चलते पिछले 3 वर्षों में जो 25 लाख की संख्या थी स्कूलों के बाहर रहने वाले बच्चों की, वो घटकर अब 10 लाख से कम हो गई। और ये बात हमारे सरकारी आंकड़े नहीं कह रहे, बल्कि यह बात पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था, अध्ययन करके वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है, प्रथम नाम की संस्था, उसने ये कहा। और अभी 3 सप्ताह पहले उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। तो हम लोगों को और आगे जाना, जो 10 लाख बच्चे स्कूलों के बाहर हैं उनको भी स्कूलों में पहुंचाना। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने और कदम उठाया। जो 10 लाख बच्चे बच गए हैं, उसमें से ज्यादातर या तो गरीब मुस्लिम परिवार के हैं या महादलित परिवार के। तो उनको स्कूलों में लाने के लिए हम विशेष पहल करने जा रहे हैं। महादलित टोले मोहल्ले में उत्थान केंद्र और मुस्लिम मोहल्लों में तालीमी मरकज, जिसमें उसी समुदाय के शिक्षक होंगे। और चूंकि गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जाते हैं, इसलिए उनके रहने और खाने का भी इंतजाम किया जाएगा, ताकि उनको स्कूलों की तरफ आकृष्ट किया जा सके और तब जाकर हम अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल भेजने में कामयाब हों। अब ये तो प्राथमिक स्तर पर हो गया, अब इसके बाद लोग उच्च विद्यालय में जाएंगे। तो हमारे बिहार में उच्च विद्यालय की बहुत कमी है। हमारे यहाँ 3000 सिर्फ हाई स्कूल और 9000 10,000 हाई स्कूल होना चाहिए कम से कम। मांग जितने लोगों ने किया, 3-4 जगह से हाई स्कूल की मांग हुई। और फिर सिर्फ हाई स्कूल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब हर चीज में इंटर पास यानी +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो +2 तक जाना पड़ेगा, 12वीं कक्षा तक जाना पड़ेगा। तो हाई स्कूल हमको खोलना है, अधिक से अधिक हाई स्कूल हम लोगों को खोलना है। और फिर जितने हाई स्कूल हैं जहां +2 की पढ़ाई नहीं है, यानी 12वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं है, वहां तक 12वीं कक्षा तक पढ़ाई का इंतजाम करवाना पड़ेगा। तो ये हमारी जरूरत है और हम इस दिशा में गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं। अब जैसे वित्त रहित, जितने अभी बताया इन्होंने कि निजी अभिक्रम से खोला गया था स्कूल, तो उन स्कूलों को चलाया जा सके, इसलिए हम लोग उनको अनुदान देंगे। कितने बच्चे उनके पास किए, उस पर आधारित अनुदान हम लोग देने जा रहे हैं।
इसका निर्णय हमने ले लिया और जो अनुदान देंगे वो प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2008 से, क्योंकि इसका ऐलान हमने मार्च 2008 में विधानसभा और विधान परिषद में कर रखा। उसकी जो और प्रक्रियाएं होती है उसमें वक्त लगता है। जब कोई निर्णय लेने लगी आप तो उसके अनुपालन के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसके चलते विलंब हुआ, लेकिन हम लोग वो भी करना चाहते हैं, अनुदान देंगे कि वैसे स्कूल भी चले। लेकिन बावजूद उसके जो निजी प्रबंधन के विद्यालय हैं, इस प्रकार से सार्वजनिक लोगों ने दिलचस्पी लेके, जैसा एक परबेगी गांव में बताया गया, इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर भी है उच्च विद्यालय, तो उन सब लोगों को मदद करके चलवाने के बाद भी हाई स्कूल की और जरूरत रह जाएगी तो सरकार को और हाई स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमारी वो आवश्यकता है। इसके बाद डिग्री कॉलेज की बात आती है। हम अभी घूम रहे हैं तो हमने ये महसूस किया कि कई ऐसे अनुमंडल हैं, सब डिवीजन तो बन गया लेकिन वहां डिग्री कॉलेज नहीं। अब लड़का कोई आगे पढ़ाई करना चाहेगा तो बीए कहां करेगा, बीएससी कहां करेगा, बीकॉम कहां करेगा। तो एक निर्णय हम ये भी लेने जा रहे हैं कि जिस सब डिवीजन में डिग्री कॉलेज नहीं होगा वहां पर सरकार डिग्री कॉलेज खोलेगी। तो इस प्रकार के निर्णय हम लेने जा रहे हैं। हमने ये सोच बना लिया है, इसका निर्णय हमको लेना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बारे में आप यहाँ प्रश्न रख रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। अब बिहार को आगे बढ़ाना है तो बिहार के लोगों को शिक्षित बनाना होगा। अगर उनके सेहत का हम ख्याल रखें और उनके शिक्षा का प्रबंध कर दें तो फिर बिहार वासियों को किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों में इतनी मेधा है, इतना हुनर है कि अगर हम ये काम कर दें तो किसी प्रकार के उनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है और हम ये अपील भी करेंगे कि सब लोगों को पढ़ने के लिए भेजना। स्कूल खोलना मेरा काम सरकार करे, या तो आप खोलिए या सरकार खोले, यानी मिल करके स्कूलों को खोला जाए, स्थापित किया जाए ताकि बच्चे ठीक ढंग की शिक्षा प्राप्त कर सके। और दूसरा हमारा अपील है कि बेटा हो या बेटी उसको पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, क्योंकि अब ये ज्ञान की दुनिया, अब ये लाठी की दुनिया नहीं। जिसके पास ज्ञान है वही आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लाठी में तेल पिलवाने वाले नहीं है, हम कलम में रोशनाई डलवाने वाले हैं कि पढ़िए, आगे बढ़िए। उसी का जमाना है, दुनिया उसी की है। तो शिक्षा के बारे में जो बात आई बहुत अच्छी बात है, और इस गांव में तो हम रुक रहे हैं। यहाँ के बारे में भी लोगों ने बात रख दिया, बिजली का सवाल छेड़ दिया। अब बिजली का सवाल एक बड़ा सवाल है। बाकी चीजों में तो हम जो सुधार कर रहे हैं वो दिख जाएगा, लेकिन बिजली के क्षेत्र में जो हमारा प्रयास हो रहा है उसका नतीजा आने में वक्त लगेगा। आज की तारीख में आप ही के यहाँ बरौनी है। झारखंड जब अलग हो गया तो सिर्फ बरौनी और काठी बिहार में रह गए और वो दोनों बंद। हम जब सरकार में आए तो ऐसा बिहार हमको मिला कि इसका बिजली का अपना उत्पादन 0 है, 0। अब लाख जतन कर रहे, चलता है फिर बंद हो जाता है, चलता है फिर बंद हो जाता। काठी जो मुजफ्फरपुर में वो तो एनटीपीसी को दिया, वो भी नहीं चला पा रहे। बिहार राज्य बिजली बोर्ड इसमें जूझ रहा है कि बरौनी को चलावे। वो तो खैर उसके लिए पैसा दिया गया, जितना चल पाएगा चल पाएगा। बरौनी में उसके अतिरिक्त 500 मेगावाट की क्षमता का विस्तार करें। 500 मेगावाट नई क्षमता का विस्तार हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रबंध कर दिया। और बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में हम एनटीपीसी के साथ मिलकर के नवीनगर में प्लांट लगा रहे हैं, कांटी में भी 500 मेगावाट लगाना चाह रहे हैं, और फिर निजी क्षेत्र के लोग भी बिजली उत्पादन करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर ये सब हो जाएगा तो कुछ साल के बाद बिजली घर लगाना मतलब कोई साल 2 साल या 6 महीना का काम नहीं है। बगल में बाढ़ था, आप सब लोग जानते हैं। बाढ़ हमसे हम एमपी थे और जब केंद्र में मंत्री थे तो वहां हमने एनटीपीसी का मंजूर कराया बिजली घर 2000 मेगावाट का, उसका शिलान्यास
उस समय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कब किया? 6 मार्च 1999 को किया। और देखिए अभी हाथ लगा हुआ। तो बिजली घर बनने में जो वक्त लगता, हालांकि उसमें 2-3 साल फालतू का वक्त लगा है, बीच में कुछ वो सुस्ती में आ जाता था, फिर अभी एक बाधा आई है। तो बिजली घर लगा तो उसको भी अगर बिना भी कर दीजिए तो भी 5 साल 6 साल एक बिजली घर को लगाने में समय लगता है। तो बिजली एक ऐसी समस्या है कि सबसे पहले बिजली की उपलब्धता। आज बिजली के मामले में हम पूरे तौर पर बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं। केंद्रीय क्षेत्र की बिजली जो मिलती है उस पर हम निर्भर हैं पूरे तौर पर। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ एनटीपीसी का बिजली घर है, हम लोगों ने 2000 मेगावाट का बाढ़ में लगाया। उस समय की सरकार ने, बिहार ने दावा ही नहीं किया बाढ़ में बिजली का। अगर वो दावा करते तो उसका 35 से 40% तक बिजली बिहार को ही मिल सकता, लेकिन दावा ही नहीं किया तो 15% मिलेगा। अब हम दावा कर रहे हैं, जब हमारी सरकार बन गई तो हम दावा कर रहे हैं, तो अब उसका जब विस्तार करेंगे तो उसमें हमको देंगे। अभी जो लग रहा है उसकी बिजली तो सब जगह उसका एक तय हो गया है। अब कहलगांव में जो 500 मेगावाट की 3 इकाई से विस्तार किया गया, उसमें भी बिहार सरकार ने, उस समय के बिहार सरकार ने दावा नहीं किया, इसलिए उनको कम बिजली मिलेगी। मतलब बिहार में एनटीपीसी की इतनी 2 बिजली घर होने के बावजूद हमको बिजली का कोटा कम मिलेगा, क्योंकि उस समय की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब हम ध्यान दे रहे हैं तो नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन वक्त तो बीत गया। अब उसके आगे उसका विस्तार होगा तब मिलेगा। तो बहरहाल जो हमारे प्रयत्न से अब बिजली घर लगेगा उसमें हमारी बिजली है। निजी क्षेत्र में भी लोग आ रहे हैं और ऐसे लोग बिजली घर यहां लगाना चाहते हैं जो गंभीर लोग हैं। अब जो कलकत्ता में बिजली उत्पादन करके बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनी है, वो हमारे बिहार में बिजली घर लगाने जा रहे हैं, लेकिन उनको बाधा है थोड़ा। कोयला का लिंक उनको मिलना है भारत सरकार से, वो भी नहीं मिल रहा है। वो अगर मिल जाए तो बिहार में बिजली लगाने के लिए निजी कंपनियां इतना इच्छुक हैं, क्योंकि यहाँ कोई झंझट नहीं है, यहाँ कोई उनको तंग नहीं कर रहा, यहाँ वो लगाना चाहते। तो ये कठिनाई, एक कोल का लिंक उनको देना, कोयले का लिंक देना। तो कहने का मतलब है कि बिजली के मामले में हम लोगों ने जो कदम बढ़ा दिया है उसका नतीजा तो आएगा, लेकिन उसमें तो कुछ साल लगेगा। इस बीच में हमें निर्भर रहना है केंद्रीय क्षेत्र पर, कोई उपाय नहीं। अब जो बिजली उपलब्ध है कम है, लेकिन जितनी भी बिजली की उपलब्धता है उसका वितरण ठीक ढंग से हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है प्रत्येक प्रखंड में एक, जो ये ग्रिड की बात कर रहे थे, यानी पावर सब स्टेशन लगेगा। और जो उसके संचरण का, ट्रांसमिशन के लिए जो पूरी प्रणाली है उसको हम ठीक कर रहे हैं। उसका एक फेज काम हो गया, दूसरे फेज का 2 हिस्सा, उसका एक हिस्सा में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, दूसरे हिस्सा को मंजूरी दे दी गई है, उस पर भी काम हो। अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन के अंतर्गत, जिसमें 90% केंद्र देता है, 10% राज्य का पैसा लगता है, लेकिन उसमें क्या किया है केंद्र ने कि साहब एक फेज की बिजली देंगे। हम प्रधानमंत्री जी से 3 बार मिल चुके, जितने बिजली मंत्री दिल्ली है उनको हम कहते रहते हैं कि भाई एक फेज की बिजली का क्या मतलब। कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहेगा, मान लीजिए धान कुटने के लिए कोई मशीन लगाना चाहेगा तो 3 फेज चाहिए, कृषि के काम के लिए भी 3 फेज चाहिए। ये एक फेज की बिजली तो एक दिखाने की चीज है, सिर्फ बत्ती जलाने के लिए लोग बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि और काम करने के लिए, खेती का काम, कुटीर उद्योग, इसके लिए भी बिजली चाहिए। तो हमारा दरखास्त तो दिल्ली में पड़ा, कहते हैं लोग की बात ठीक बोल रहे हैं, लेकिन होता नहीं है, पता नहीं क्या अटक जाती है बात। तो बिजली की जो कठिनाई अभी आपने जो यहाँ पर मांग किया वो तो हो जाएगा, बरौनी का ग्रिड बन जाएगा, यहाँ पर पावर सब स्टेशन ठीक हो जाएगा, तो जो बिजली उपलब्ध है वो तो आपको मिलेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया, ट्रांसफार्मर रहेगा, जो भी हमारे पास बिजली है जितनी देर हिस्सा बांट करके जो मिल सकता है वो दिया जाएगा।
जहां और भी जाने वाले थे, 100 पोल बिजली तार की जरूरत थी, 100 पोल की जरूरत थी, तो वो काम भी हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन बिजली के मामले में समस्त बिहार वासियों को, न सिर्फ बरबीघी और बेगूसराय और बरौनी और यहाँ के लोगों को, बल्कि समस्त बिहार के लोगों के सामने हम बार बार ये बात रखते हैं कि कोई ये हमारे हाथ में छू मंतर नहीं है बिजली के मामले में कि हम यहां से फूके और कल से बिजली मिलने लगी। बिजली एक ऐसी चीज, सड़क हम तत्काल सैंक्शन करें तो साल भर के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। स्कीम सैंक्शन हो गया, पैसा दे दिया, टेंडर निकल गया, एक आध बार टेंडर अगर गड़बड़ा भी गया तो दोबारा टेंडर निकलेगा, तो एक आध साल है कि वो फरिया करके उस पर काम शुरू हो सकता है। कभी कभी तो 3 महीने 4 महीने के अंदर वो दिखाई पड़ने लगेगा कि सड़क बनने लगी, स्कूल बन सकता, अस्पताल बन सकता, ये सब चीजें हो सकती। लेकिन बिजली एक ऐसी चीज है कि अगर आज हम जो कदम उठा रहे हैं इसका फायदा 5 साल 6 साल के बाद होगा। इसलिए बिजली के मामले में तो सब्र रखना पड़ेगा। हाँ, केंद्रीय क्षेत्र से बिजली बढ़े इसकी मांग हम कर रहे हैं। अन्य प्रकार से भी बिजली जितना उपलब्ध हो उतना बिजली हम देने की कोशिश करेंगे, खरीद करके। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रयास सब चल रहा है, बिजली जहां से भी मिले लेकर के। अब बिहार के बिजली की उपलब्धता की हालत तो यही है, हम लड़ते रहते। बिहार में प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता मात्र 75 यूनिट है, जबकि देश में प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 613 यूनिट है। अब ये अनर्थ है, इतना बड़ा फासला। अब उसका कारण है कि यहाँ बिजली खड़ी नहीं, अपनी बिजली नहीं है, इसलिए उपलब्धता नहीं है, इसलिए प्रति व्यक्ति जो मिल पाता है वो इतना कम मिल पाता है। तो इतना खराब चित्र है बिजली के मामले। आप जितना बोल रहे हैं उतना ही खराब नहीं है। हम मुख्यमंत्री के नाते हम जान रहे हैं कितनी खराब स्थिति, उसमें सुधार ला करके जो भी बिजली मिले, अब तार दौड़ा रहे हैं तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो केंद्रीय क्षेत्र की बिजली और प्रकार से बिजली खरीद करके आपको आपूर्ति की जाए, यह बात हम लोगों का प्रयास है। लेकिन एक अच्छी स्थिति, जिसको कहते हैं कि आरामदेह स्थिति, की मर्जी से बिजली हमको मिल रही, वो स्थिति प्राप्त करने में वक्त लगेगा और इसके लिए धैर्य के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई कुछ करे, आपको याद होगा बीच बीच में कभी कभी पुतला जलाने लगता है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर मेरे पुतला जलाने से बिजली मिल जाए तो पुतला जलाने के लिए जो पुआल की, लकड़ी की या और दिया सलाई की जरूरत है वो सब हम आपूर्ति कर देंगे, क्योंकि खूब पुतला जलेगा तो बिजली मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने इस भी लोगों को कहा, और आपको बिजली केंद्र से ज्यादा मिले इसके लिए ध्यान में होगा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर गए, तो इतना परिश्रम किया तो क्या हुआ, तो 150 मेगावाट बढ़ा। तो कुल मिलाकर के, और अब बहुत बिजली अगर उपलब्ध भी हो जाए तो उस बिजली के खपत के लायक हमारा अभी संचरण और पारेषण प्रणाली और वितरण प्रणाली है नहीं। ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का जो लाइन होना चाहिए, बिजली तो ऐसी चीज नहीं जैसे नदी में पानी है, घड़ा से उसमें पानी लीजिएगा, घड़ा से सीधे पीने नहीं लगिएगा, घड़ा के बाद उसको ग्लास या लोटा में डालिएगा और तब लोटा या ग्लास से पानी पीजिएगा। उसी तरह से अगर बिजली घर में बिजली पैदा हुआ तो घड़ा रूपी ट्रांसमिशन और घड़ा के बाद ग्लास और लोटा रूपी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है, तब जाकर के आपके गले यानी आपके घर में बिजली पहुंचेगी। तो बिजली की व्यवस्था एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है, एक दुरूह व्यवस्था है, और इसको सबको समझना चाहिए। और नहीं समझने पर अकारण सिर्फ मन खट्टा होता रहता है। और आजकल क्या होता है कि लोगों को क्या लगता है, कुछ लोग अपना चढ़ा बढ़ा दिए कि बिजली नहीं, बिजली नहीं। और हमारा बिहार तो ही जागृत प्रदेश है, और ये सब जुलूस प्रदर्शन निकालने में तो हम सब माहिर रहे, हम भी यही काम करते रहे। आज हमको आपने दूसरा काम दे दिया है तो दूसरे लोग जो बेरोजगार हो गए उनको ही काम मिला हुआ, तो काम तो रहेगा ही, रोल बदलता रहेगा। लेकिन मेरे साथ है कि हम सब बात बता देते, आप कितना दिन में कौन चीज ठीक होगा ये भी बताएं, तो उसके लिए भी प्रयत्न जारी है, सारा प्रयास हो रहा। यहाँ के लिए जो आपने कहा हमने नोट कर लिया है, और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को भी, जो कि यहाँ के रास्ते में है,
वो भी कल उपलब्ध रहेंगे। तो सबको हमने बता दिया है और आपकी समस्या सब लोगों ने नोट की है। तो बहनों और भाइयों, इन विषयों पर आप सोच रहे हैं और हमारा ये मकसद ही है लोगों के बीच में जाएं, लोगों की बात को सुने, हम क्या कर सकते हैं ये इससे तय होगा। और फिर जो किसी कार्यक्रम को लागू करने में नीचे के स्तर पर कोई व्यवधान है, कोई त्रुटि है, तो बात सामने आ रही है। और फिर अगर कोई कमी है तो उजागर हो रहा है। और देखिए, अगर कोई बीमारी है, वो अगर न कहा जाए तो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर कोई ऐब है, ये अगर उजागर नहीं होगा तो उस ऐब को ठीक करने का प्रयास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे विकास यात्रा का मकसद भी है पर्दा हटाओ। अगर ऐब पर कोई पर्दा डाले हुए तो उस पर्दा को हटा दो, ऐब सबके सामने हो जाए। हम और आप मिल करके उस ऐब को दूर करें और मिल करके हम लोग ऐसा बिहार बनावे कि फिर हम सब लोगों को एक नाज हो कि हम इस बिहार के निवासी। तो बहनों और भाइयों, आपके बीच आकर के बहुत आनंद हुआ। हम तो चाहते थे कि इसको लंबा खींचे ताकि गौरव गान की हमारी टीम आकर के मंच पर प्रस्तुति कर दे, लेकिन अभी तुरंत खबर लिया है तो अभी तो बरौनी के ही आसपास, तो उतना देर तक आपको इंतजार कराना ठीक नहीं है। अब कल तो जनता के दरबार का कार्यक्रम है, इसके बाद यहीं पर इसी हमारे जहां हम रह रहे हैं उसी के अंदर कैबिनेट की बैठक भी होगी, राज्य के विषयों पर निर्णय भी होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि सीधे राजधानी का काम आपके बरबीघी गांव में होने जा रहा है। तो ये सरकार को आपके दरवाजे पर लाकर हमने खड़ा कर दिया है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता की ताकत बढ़ेगी। और हम तो जेपी के अनुयायी हैं, 74 आंदोलन से हम लोग उपजे हैं। जेपी